हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल कुक विथ अनीसा में। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अनीसा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूं जिसे आप हमेशा मार्केट से लाते होंगे, बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, लेकिन आज हम इसे घर में बना के तैयार करेंगे। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करें। तो इस रेसिपी के लिए आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने ले लिया है मटर। इसे हम पीस लेंगे। तो बिना पानी डाले हुए इसे हमें दरदरा पीस के तैयार करना है। ये देखिए, बस ऐसा ही टेक्सचर हमें चाहिए, एकदम दरदरा सा। बिल्कुल भी इसका पेस्ट हमें नहीं बनाना है, तो बिना पानी डाले हुए ही हमें पीसना है। तो इस तरह से ये हमारा मटर का जो पेस्ट है ये तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है आलू। तो बॉयल आलू यहाँ पे मैंने लिया है, तो 4 छोटे छोटे आलू हैं। अगर आप बड़े आलू ले रहे हैं तो 3 आलू परफेक्ट होगा। तो चलिए, अब हमें क्या करना है, इसे ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पे आलू को मैं ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहे तो पोटैटो मैशर से या फोक की सहायता से इसे मैश करके तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से बस इसके जो बड़े बड़े चंक्स होते हैं ना, वो हमारे जो ये आलू है उसके नहीं रहने चाहिए। तो आप जिसे भी करना चाहते हैं उससे आराम से कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे सभी आलू को मैंने ग्रेट करके रख लिया है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। तो जो भी कुकिंग ऑयल आप खाते हैं वो आप ले सकते हैं। ऑयल को हमें हल्का सा गर्म होने देना है। इसमें 6 से 7 कलियां लहसुन की मैंने बारीक चॉप करके ऐड की है। इसे हम हल्का सा सौते करेंगे। इसमें हमें डाल देना है 2 हरी मिर्च, जिसे मैंने बारीक चॉप करके डाला है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन, तो बिना प्याज लहसुन के भी इस रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं। अब एक मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बारीक चॉप करके ही इसमें ऐड किया है और इसे भी हम हल्का सा भूनेंगे। बस हल्का सा भून लेना है। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है आधे इंच के अदरक के टुकड़े को ग्रेट करके। और इसी के साथ इसमें यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गाजर, जिसे मैंने बारीक चॉप करके डाला है। आप चाहे तो इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन चॉप करने से क्या होता है ना, जो इसके चंक्स हैं वो दिखते हैं रेसिपी में, इसलिए यहाँ पे मैंने इसे इसी तरह से कट किया हुआ है। तो इसे अच्छे से थोड़ी देर हम भून लेंगे, जिससे कि गाजर का जो कच्चापन है वो हल्का सा कम हो जाए। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने मटर को पीस के रखा हुआ था, उसे हमें इस तरह से डाल देना है। तो मटर को पीसने के लिए आप क्या करें ना, पल्स मोड पे जो ग्राइंडिंग जार है, ग्राइंडर है, उसको चलाइए, तो बिल्कुल ऐसा ही बन के तैयार होगा। तो इस तरह से हल्का सा हमें इसे भूनना है, जिससे कि मटर का हरापन जो है वो दूर हो जाए, अच्छे से मटर पक जाए। तो इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाते रहना है। बस आप चाहें तो यहाँ पे चुटकी भर नमक डाल सकते हैं, जिससे कि जो कुकिंग प्रोसेस है वो जल्दी हो जाती है। धीरे धीरे देख सकते हैं आप, जो सब्जियां हैं ना वो अच्छे से गलने लगी हैं। बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, लेकिन थोड़ा सा इसे हम पकाएंगे, जिससे कि कच्चा बिल्कुल भी हमारी जो सब्जी है वो ना रहे। तो अच्छी तरह से इसी तरह से इसे हमें भूनते जाना है। अभी आप देख सकते हैं अच्छे से सब कुछ भुन चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब इसमें हमें डाल देना है जो बॉयल्ड पोटैटो हमने रखा हुआ था मैश करके, ग्रेट करके, उसे हम डाल देंगे। और एक बार अच्छे से सभी सब्जियों के साथ इसे हमें मिक्स करते हुए पकाना है, जिससे कि सभी सब्जियां पहले अच्छे से आलू के साथ मिक्स हो जाए। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से आप इसे पका सकते हैं और मिक्स करते जाइए और दबाते जाइए इस तरह से, ताकि जो भी कुछ भी बड़ा चंक्स होना वो भी अच्छे से मैश हो जाता है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे मैंने डाला है इसमें हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर। इसी के साथ इसमें हमें डाल देना है आधी चम्मच धनिया पाउडर। आधी चम्मच ही इसमें हम ऐड करेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर। तो यहाँ पे मैं बेसिक मसाले ही यूज कर रही हूँ, जो सभी के घर में नॉर्मली अवेलेबल होते हैं। आधी चम्मच इसमें मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि इसका जो कलर है ना बहुत ही अच्छा आएगा। स्वादानुसार नमक ऐड कर दिया है। और बस इन सब चीज़ों को हमें, मसालों को, जो हमारी सब्जियां हैं उनके साथ अच्छे से पकाना है। तो सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से हम पकाएंगे। इस तरह से क्या होगा ना, मसालों के साथ इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। बहुत ही अच्छे से पकने से जो आलू है उसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। जब बॉयल आलू को हम पकाते हैं ना, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इस तरह से भूनने से। धीरे धीरे आप देख सकते हैं जो हमारी जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, उनका कलर भी चेंज हो रहा है। बहुत ही अच्छे से ये पक रहा
है। तो इसे बस थोड़ी देर और हमें पकाना है, बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे, सब्जी पहले से पकी हुई है। बस आलू को हमें हल्का सा सब्जियों और मसालों के साथ भून लेना है। तो इस तरह से देखिए अच्छे से इसको हम पकाते जाएंगे और धीरे धीरे आप देख सकते हैं ये डो फॉर्म में आता जा रहा है। तो अब इसमें हमें डाल देना है बारीक चॉप की हुई धनिया की पत्ती। तो यहाँ पे मैं धनिया की पत्ती डाल रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे करी पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं, करी पत्ते को अच्छे से बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। इसमें मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर डाला है नींबू का रस, जिससे कि ये बहुत ही चटपटा लगेगा, बहुत ही टेस्टी सा बनके ये तैयार होता है। आप नींबू के रस की जगह पे अमचूर पाउडर या चाट मसाला भी डाल सकते हैं, तीनों में से जो भी ऑप्शन आपके पास हो वो आप यूज कर सकते हैं। अब हमें गैस को ऑफ कर देना है और इसे छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। तो जब तक ये ठंडा होता है, यहाँ पे मैंने एक अलग बोल लिया है, इसमें हम ले लेंगे कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पे 2 से 2.5 टेबल स्पून हमें कॉर्नफ्लोर लेना है। और अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह पे मैदे का यूज भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक और इन दोनों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैदा हो, चावल का आटा हो या फिर कॉर्नफ्लोर, तीनों में से आपको आपके पास जो भी अवेलेबल हो ना वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका हमें एक गाढ़ा सा घोल तैयार करना है। जैसी कोटिंग कंसिस्टेंसी होती है ना, बिल्कुल वैसी ही हमें इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो रखनी है। तो एक बार में ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ भी हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा रनी भी हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालिए और इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स करते जाइए। तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा घोल हमारा रेडी हो चुका है और कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हमें इसमें डालना है बारीक चॉप की हुई थोड़ी सी धनिया की पत्ती, जिससे कि इसका जो कलर है ना बहुत ही अच्छा आएगा। जब ये नाश्ता हम बनाएंगे तो देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से ये हमारा जो घोल है ये रेडी हो चुका है। तो इसे हम रख देते हैं अब साइड में और हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 कप कॉर्नफ्लेक्स। जो कॉर्नफ्लेक्स हम दूध के साथ खाते हैं ना, बच्चे खाते हैं नाश्ते में, वही कॉर्नफ्लेक्स यहाँ पे मैंने लिया है। और इस यहाँ पे मैंने ले लिया है ग्राइंडिंग जार और इसमें हम डाल देंगे कॉर्नफ्लेक्स को और इसे हमें दरदरा सा पीस लेना है। एकदम फाइन सा पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा सा ही हम पीसेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें पीस के रेडी करना है। तो यहाँ थाली में मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। तो बस ऐसा ही जो है टेक्सचर हमें चाहिए इसका। आप चाहे तो इसे जो है किसी कटोरी से भी मैश कर सकते हैं, अच्छे से हो जाता है ये। यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड लिया है, वाइट ब्रेड लिया है मैंने। इसे हम तोड़ के डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में। तो रफली ही तोड़ के डालना है, इसके एजेस कट नहीं करने हैं, सभी को इसी तरह से यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे इसी तरह सभी को डाल देंगे और इसका भी हमें पाउडर तैयार करना है। तो आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। दोनों में से आपके पास जो भी ब्रेड अवेलेबल हो ना उसको आप पीस के यहाँ पे तैयार कर लीजिए। अब जो हमने स्टफिंग तैयार की थी आलू की और मटर की, उसे हमने ले लिया है। इसमें हम डाल देंगे जो हमने ब्रेड क्रम्स बना के रेडी किए हैं। अगर आपके पास पहले से ब्रेड क्रम्स हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है। ब्रेड क्रम्स डालने से बहुत ही क्रिस्पी बन के ये तैयार होता है। तो इस तरह से ब्रेड क्रम्स डाल दिया मैंने और अच्छे से हम यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये मिक्स होके तैयार हो चुका है। हाथ को अच्छे से धो लेना है, वॉश कर लेना है और हाथ में हल्का सा आप ऑयल लगा लें ताकि ये बिल्कुल भी चिपके नहीं और अच्छा सा शेप इसका आ जाए। तो इस तरह से एक बड़ा सा लोई हमें लेना है, छोटा छोटा नहीं बनाएंगे, बड़ा बड़ा ही हमें बनाना है इसको। और इस तरह से इसको हमें अच्छे से टिक्की का शेप देना है। एकदम हल्का सा मोटा ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। तो इस तरह से अच्छे से टिक्की का शेप हमें देना है, कहीं से भी ये जो है खुला ना रहे, कहीं से भी क्रैक्स ना रहे। अच्छे से मिक्स करते हुए हमें इसको तैयार करना है। तो इसी तरह से जितना भी हमारे पास मिक्सचर है ना, इसका हमें पहले टिक्की बना के रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमें ऐसा ही टिक्की बनाना है, दूसरा शेप बिल्कुल भी नहीं देना है, बिल्कुल ऐसा ही सर्कल शेप ही हमें बना के तैयार करना है। तो ये देखिए सारी टिक्कियाँ जो है हमारी तैयार हो चुकी हैं। और अब यहाँ पे जो घोल हमने बना के रखा हुआ था कॉर्नफ्लोर का, उसे हमने ले लिया है, उसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब जो कॉर्नफ्लेक्स लिया था वो भी हमें ले लेना है, दोनों को यहाँ पे मैंने ले लिया है। अब एक टिक्की को हमें कॉर्नफ्लोर वाले बैटर में डाल देना है। अच्छे से देखिए कितनी अच्छे से कोटिंग हो रही है ना, बिल्कुल ऐसा ही कंसिस्टेंसी होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा अगर पतला होगा ना तो क्रिस्पी नहीं बन पाएगा। अब यहाँ पे जो कॉर्नफ्लेक्स है उसमें डालेंगे, अच्छे से इसे हम कोट करेंगे
और हथेली से दोनों हाथों से अच्छे से इसे हम दबाएंगे ताकि जो कॉर्नफ्लेक्स है ये बिल्कुल भी बाहर ना आए, अच्छे से हमारी टिक्की के साथ चिपक जाए। और कब जब इसे हम ऑयल में डालेंगे ना तो ये बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। अगर आप अच्छे से इसे नहीं दबाएंगे तो ये बाहर आने लगेगा, बिल्कुल बिखरने लगेगा। तो इसी तरह से अच्छे से सभी को हमें बना के रेडी करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बैटर अगर आपने बहुत पतला रखा होगा तो जो आपकी ये टिक्की है ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बन पाएगी। अगर मीडियम थिकनेस रहेगी ना तभी ये ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होती है। तो इसी तरह से सभी नाश्ते को यहाँ पे हमें इस तरह से बना के टिक्की को रेडी कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सभी को तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इसे जिप लॉक बैग में फ्रीजर में रख सकते हैं और जब भी मन करे आप निकाल के इसे फ्राई करके खा सकते हैं। जैसे हम मार्केट के मकेन्स लाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही ये बन के तैयार होता है। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल चढ़ाया है, हल्का सा गर्म होने देंगे और एक एक करके इसमें जो हमने टिक्की तैयार की है ना उसे हमें डालते जाना है। इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही पकाना है क्योंकि सब कुछ पहले से पका है। इसे हमें क्रिस्पी करना है। तो शुरू में देखिए फ्लेम जो है एकदम से हमने मीडियम रखा था, मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गरम कर लिया है, एक एक करके टिक्की को डाल दिया है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो और सब कुछ पहले से पका ही हुआ है तो बस क्रिस्पी करना है हमें। तो थोड़ी देर के बाद इसे हम पलट लेंगे और पलट के दूसरे साइड से भी क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी सा ये तैयार होता है और आप देख सकते हैं जो हमने इसमें कॉर्नफ्लेक्स लगाया ना, बिल्कुल भी ऑयल में वो निकल नहीं रहा है। इसके यही दो रीज़न है कि हमने कोटिंग अच्छे से की थी और जो कॉर्नफ्लेक्स डाला था उसके बाद अच्छे से हमने उसको दबाया था हाथों से, जिसकी वजह से ये बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल ऑयल हमारा जो है वो क्लियर है, इसमें थोड़ा सा भी नहीं निकल के आया है कॉर्नफ्लेक्स। तो दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी करारी होने तक इसे हमें पकाना है। टिक्की जितनी क्रिस्पी होगी ना उतना ही टेस्टी आपका नाश्ता बनके तैयार होगा। तो क्रिस्पी करना इसे बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर के लिए अगर आपको लगे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है ऑयल का तो आप लो फ्लेम कर सकते हैं, जिससे कि हमारी टिक्की एकदम क्रिस्पी बन के तैयार हो। और अभी आप देख सकते हैं इसका जो कलर है बहुत ही अच्छा आ गया है, जैसा टिक्की होता है बिल्कुल वैसा ही आ चुका है। तो अब एक बड़े स्ट्रेनर में इसे हम निकाल लेंगे, जिससे कि जितना भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो कढ़ाई में ही या पैन में निकल जाए। इसके बाद इसे हमें टिश्यू पेपर पे निकाल लेना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। इसी तरह से हम दूसरे बैच का भी बना के तैयार कर लेंगे। तो जितना भी आप बनाना चाहते हैं ना एक बार में इस तरह से बना सकते हैं, या फिर आप इसे इसी तरह से जो है फ्रीजर में स्टोर करके जिपलॉक बैग में या एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से सभी को मैं बना के यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। और फ्रेंड्स आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हमारी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो ये देखिए सारी टिक्कियाँ बना के मैंने तैयार की है, बहुत ही क्रिस्पी करारी हमारी टिक्की जो है तैयार हो चुकी है। तो अब यहाँ पे मैंने ले लिया है बर्गर बन, जो सभी बच्चों को बहुत पसंद आता है। बन को हमें इस तरह से कट करना है ऊपर की तरह से। ये देखिए इस तरह से हल्का सा चाकू को अगर आप गरम कर लेंगे ना तो बहुत ही आसानी से ये कट के तैयार हो जाता है। ये आज की बहुत ही अच्छी सी टिप्स है। अगर आप चाकू को हल्का सा गरम कर लें तो ये बहुत ही आसानी से कट जाता है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आराम से ये इस तरह से कट जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पे मैंने ले लिया है बटर और बटर को हमें बन में लगा देना है। तो इस तरह से जो अंदर का पार्ट है ना उसमें अच्छे से हमें बटर को फैला देना है। तो जितना आप बटर लगाना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छे से इस तरह से हम फैला देंगे सभी बन के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने सभी में लगा दिया है और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ तवा चढ़ा लिया मैंने, इस पे हम बन को इस तरह से पलट के डाल देंगे। जिधर से हमने बटर लगाया था ना उसको हमें नीचे की साइड में रखना है और इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे क्रिस्पी होने तक पकाना है। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे ना तो फिर ये अच्छा नहीं लगता है, टेस्टी नहीं लगेगा, बिल्कुल सौगी सा लगता है। और इस तरह से बटर से अच्छे से ग्रीस करके जो हम इसे क्रिस्पी करते हैं ना फिर ये बहुत ही क्रिस्पी करारी लगती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से दोनों साइड से इसे हम क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। बहुत जल्दी ये पक जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, 30 से 25 सेकेंड में ये बन के तैयार होता है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये बन गया है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। सेम इसी तरह से जितना भी आप एक बार में बनाना चाहते हैं ना उसे आप बना के तैयार कर सकते हैं। अभी मैं वीडियो के लिए बस 2 ही बना रही हूँ, तो मैं 2 ही जो बर्गर है उसको मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से अच्छे से क्रिस्पी होने तक दोनों साइड से इसे भी हम पका लेंगे। और ये देखिए इस तरह से कलर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने चारों को निकाल लिया है। अब जो नीचे का साइड है ना उसमें हमें लगाना है यहाँ पे बर्गर सॉस।
पिज़्ज़ा बर्गर सॉस आता है ना, ये हमें यहाँ पे लगाना है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप मेयोनीज़ और केचप को मिक्स करके इसे बना के तैयार कर सकते हैं घर में ही। मैंने अपने एक अलग वीडियो में ये दिखाया भी है कि कैसे हम बर्गर सॉस घर में ही बना के तैयार कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, 1 चम्मच मेयोनीज़ लेना है, आधी चम्मच टोमेटो केचप या सॉस जो भी आपके पास हो वो ले लेना है, हल्का सा चिली फ्लेक्स डाल दीजिए और आपका बर्गर सॉस बन के तैयार हो जाता है। अब यहाँ मैंने ले लिया है लेटस के पत्ते, जो बर्गर में आप जब मार्केट से लाते होंगे ना तो उसमें ज़रूर से ये रहता है। इससे इसकी क्रंचनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और हेल्दी भी ये बहुत होता है, क्योंकि ये ग्रीन होता है। इसे हमें अच्छे से धो के साफ़ करके लेना है और इस तरह से दोनों बर्गर में जिस जहाँ पे मैंने मेयोनीज़ लगाया है ना, ये बर्गर सॉस लगाया है, वहाँ पे हम डाल देंगे। अब यहाँ मैंने थोड़े से स्लाइसेस ले लिए हैं प्याज और टमाटर के, आप चाहे तो यहाँ पे खीरा ले सकते हैं और इस तरह से अच्छे से इसे हम लगा देंगे जो हमने लेटस के पत्ते डाले हैं उसके ऊपर। तो इस तरह से अच्छे से हमें इसे सेट कर देना है। और अब हमें क्या करना है, जो दूसरा पार्ट है ना उसके ऊपर हमें डाल देना है टोमेटो केचप। तो भर भर के टोमेटो केचप डालिए। अगर आपको टोमेटो केचप पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे चिली सॉस जो होता है ना रेड वाला, वो भी आप ले सकते हैं, हॉट एंड चिली सॉस। तो इसको भी इस तरह से अच्छे से स्प्रेड कर देना है। ये देखिए इस तरह से अच्छे से स्प्रेड करेंगे, लेकिन जो हमेशा बर्गर में ना टोमेटो केचप ही डाला जाता है, तो आपको जो भी पसंद हो दोनों में से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम डाल देंगे इसके ऊपर जो टिक्की हमने बना के रेडी की हुई थी ना, उसे हमें डालनी है। इसीलिए मैंने बोला था कि हमें सर्कल टिक्की ही बनानी है, दूसरा शेप यहाँ पे नहीं देना है। अब यहाँ मैं ले रही हूँ चीज़ स्लाइस, जो हर बच्चे को बहुत पसंद आता है, वो हमें यहाँ पे इसमें डालना है। तो इसे यहाँ पे मैंने ले लिया है, इसका हम निकाल देंगे रैप और इस तरह से पूरा डालें आप, या फिर अगर आप आधा डालना चाहते हैं तो इसे बीच से ट्रायंगल कट कर लीजिए और डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा पूरा ही डाल रही हूँ। इस तरह से दोनों के ऊपर हम डाल देंगे और उसके बाद जो ऊपर का बन है ना जिसमें हमने केचप लगाया था, उसे हमें इसके ऊपर डाल देना है। और आप चाहे तो यहाँ पे इसे टूथपिक से सिक्योर कर सकते हैं, जिससे ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। और ये लीजिए एकदम मार्केट स्टाइल घर में बना हुआ होममेड हमारा बर्गर तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी बना हुआ था, इतना टेस्टी बना था ना कि कोई नहीं बता पाएगा कि आपने इसे घर में बना के तैयार किया है। जो मार्केट से हम लाते हैं वो उतना हाइजेनिक नहीं होता है। घर में आप एकदम हाइजीन तरीके से बहुत ही हेल्दी वे से इसे आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय माता दी।